बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूडी मुजना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे ये मसाला मैकरोनी देसी स्टाइल में। बहुत ज़बरदस्त बनी थी, बहुत अमेजिंग रेसिपी है। तो चलें जी, बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक खुला बर्तन लेंगे, कोई कढ़ाई ले लें आप, उसमें ऑयल डालेंगे हम। ये 8 से 10 टेबल स्पून के करीब ऑयल है। जब हल्का सा गर्म होगा तो इसमें 1 टेबल स्पून गार्लिक ऐड करेंगे, चॉप किया हुआ। यहाँ पे फ्लेम हमने लो रखनी है ताकि गार्लिक जले ना। इसको हम हल्का सा सौते करेंगे 20 से 30 सेकंड के लिए। फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे। ये 300 ग्राम चिकन है। आप लोग चिकन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बोनलेस चिकन लिया है मैंने, उसको क्यूब्स में कटिंग कर ली है। और इस स्टेज पे हम लोग फ्लेम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे ताकि चिकन एकदम से पानी ना छोड़े और हार्ड ना हो। इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम अपने अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। ये देखिए कि चिकन का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। इस पूरे प्रोसीजर को 4 से 5 मिनट लगेंगे। अब इसमें मैंने 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें काट के ऐड की हैं। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। आप लोग ज़रूर ऐड करें। इसी तरह से आपने काट के ऐड करनी है, पेस्ट इसका ऐड नहीं करना। इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। और उसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे प्याज। जी, एक प्याज है, बहुत ही फाइन चॉप किया हुआ है इसको मैंने। इसको डालने के बाद इसको हम फिर से पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए ताकि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूँगी। ये 3 टमाटर हैं बड़े। आप लोग छोटे हैं तो 4 या 5 भी ऐड कर सकते हैं। इनको आप पेस्ट बना के भी ऐड कर सकते हैं या फिर इस तरह से चॉप करके भी डाल सकते हैं। टमाटर डालने के बाद टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और फिर ये बिल्कुल भी चिकन नीचे नहीं लगेगा। अब इसमें नमक डालेंगे। ये हाफ़ टेबल स्पून है नमक का, ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा। हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे इसमें। और ये हाफ़ टेबल स्पून से भी आधा यानी कि 1/4 टेबल स्पून है रेड चिली पाउडर। और 1/4 टेबल स्पून है गरम मसाला का पाउडर। और 1/4 टेबल स्पून है ज़ीरा पाउडर। और 1/4 टेबल स्पून है चिली फ्लेक्स। आप 1 टीस्पून की मेजरमेंट भी ले सकते हैं। और ये पेपरिका पाउडर डाला है हाफ़ टेबल स्पून। और इसमें हल्का सा हम लोग पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले जले ना, और इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इंतहाई मज़ेदार ये मैकरोनी बनती है और बहुत झटपट रेडी होने वाली है। इसमें हम लोग कोई भी सॉसेस नहीं डालेंगे और इसको हम लोग इसी तरह से बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त ये बनेगी। ये देखिए अब पानी पकना शुरू हो चुका है। जो मैंने थोड़ा सा डाला था इसको हम कवर कर देंगे 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे, ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए। ये देखिए आप लोग, आपको दिखने से ही लग रहा होगा कि टमाटर गल चुके हैं। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि इसके अंदर जो हल्का फुल्का पानी है वो भी ड्राई हो जाए। अब ये वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ये एक शिमला मिर्च है, इसके बीज निकाल दिए और इसको इस तरह से मैंने काट लिया है। ये एक गाजर है और थोड़ी सी बंद गोभी लेंगे हम, आधा कप इसके अंदर ऐड कर देंगे। आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक और भी वेजिटेबल्स हैं आपके पास तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आप लोग चाहें तो आप फ्लेम को थोड़ा सा लो भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये सब्जियों को क्रंची नहीं रखना, इनको हम थोड़ा सा सॉफ्ट ही करेंगे। ये मैंने हल्का सा पानी डाला है, 1 घूंट के करीब। अब इसको हम लोग मिक्स कर देंगे एक दफ़ा अच्छी तरह से। और फिर इसको मैं कवर करूँगी तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि ये सब्ज़ियाँ थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएँ। हम लोग चूँकि देसी स्टाइल में बना रहे हैं इसलिए हम लोग अपने मसाले ही यूज़ करेंगे जो हमारे कॉमनली देसी खानों में यूज़ होते हैं। अभी मैं इसमें केचप ऐड करूँगी। ये तकरीबन 4 टेबलस्पून केचप के हैं, 4 चम्मच केचप के डालेंगे इसके अंदर। वो भी सिर्फ इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसमें हमने स्पाइसेस भी डाले हैं और नमक भी है, तो इससे थोड़ा सा स्वीट सा फ्लेवर आएगा जो बहुत ज़बरदस्त लगता है। अब इसको हम मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना। तो इसके अंदर अब हम लोग मैकरोनी डाल देंगे जो मैंने बॉयल करके रखी हुई है। ये मैंने 2 शेप्स में पास्ता लिया था। ये तकरीबन 200 से 250 ग्राम के दरमियान पास्ता है। इसको मैंने बॉयल कर लिया है नमक में, पानी और ऑयल डाल के। इसको हम लोगों ने 8 मिनट के लिए बॉयल किया है, फिर इसको छान के रख लिया था ठंडे पानी से वॉश करके। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से कुक हुआ हुआ है। तकरीबन ये 90% कुकड है। अब हम इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे आप लोगों ने जब सारा पास्ता अच्छी तरह से मिक्स कर देना है तो आप लोगों ने एक दफ़ा नमक चेक कर लेना है।
लेकिन इस रेसिपी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आप लोग अपने टेस्ट बड्स के हिसाब से थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो आप लोग ऐड भी कर सकते हैं इसमें, या थोड़ा सा कम भी डाल सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए कवर करूँगी, ताकि जो मैक्रोनीज़ हमने इसके अंदर डाली हैं उसके अंदर भी फ्लेवर्स अच्छे तरीके से चले जाएँ। यहाँ पे हमने इसको बहुत ज़्यादा दम पे नहीं रखना, सिर्फ 1 मिनट के लिए रखना है और फिर हमने इसको डिश आउट कर देना है। देखिए कितनी ज़बरदस्त मैक्रोनी रेडी हो चुकी है। कोई मैंने इसमें सोया सॉसेस या फिर चिली सॉस वगैरह नहीं डाले, और ना ही इसमें हमने कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह का यूज़ किया है। देखिए बिल्कुल बेसिक स्पाइसेस के साथ, देसी मसालों के साथ हमने देसी स्टाइल में स्ट्रीट स्टाइल मैक्रोनी रेडी की है। अब ये थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे इसके ऊपर। इसको धनिया ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। अब इसको हम डिश आउट कर देंगे। आप लोगों को रेसिपी पसंद आई हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना है। देखिए इसके लुक चेक करें, और अगर आप लोग थोड़ा सा कम स्पाइस पसंद करते हैं तो आप, जो मैंने इसके अंदर 1/4 टेबल स्पून रेड चिली का पाउडर डाला है, उसको आप लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खा सकते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त है। आप लोग इसको केचप के साथ सर्व करें, या आप एज़ इट इज़ इसको खा सकते हैं। बहुत मज़े की बनी थी, बहुत अमेजिंग रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक देना है। अब मैं आऊँगी एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।